हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट में हम लोग एनएलएम के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ के बेटा एप्लीकेशन सीख रहे थे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग स्प्रिंग पे थोड़ा काम करेंगे। स्प्रिंग फोर्स के बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, किधर लगता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ठीक है। ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो बेटा आज हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं अब न्यूटन सेकंड लॉ के एप्लीकेशन पर। तो बेटा अब हम लोग स्प्रिंग को भी पिक्चर में लेके आएंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट को मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें बेटा आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग, ओके, आइडियल स्प्रिंग क्लियर। आइडियल स्प्रिंग क्या है सर? तो आइडियल स्प्रिंग में क्या बोलोगे बेटा? जो मासलेस, क्या बोल दोगे? मासलेस एंड टेंशन एट एवरी पॉइंट, टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट। आइडियल स्प्रिंग के केस में, ठीक है, आइडियल स्प्रिंग केस में ऐसा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसे दिखा सकते बेटा, ये स्प्रिंग बैलेंस में भी यूज होता है। स्प्रिंग होगी, इसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस में कैसे यूज करेंगे? यहां पर ये स्प्रिंग लगा दिया, ये स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गांव के अंदर ये, ठीक है, जैसे कुछ चीज मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस, इसमें एक इस तरीके से इंडिकेटर लगा होता है। जब इस पे कुछ भी लोड डालेंगे तो ये क्या होगा? डाउन स्ट्रेच होगी तो ये रीडिंग बताती है। क्या बताती है? रीडिंग को शो करती है। तो बच्चों मासलेस, ठीक है, मासलेस एंड टेंशन एट एवरी पॉइंट रिमेन सेम। टेंशन कैसा रहता है? सभी पॉइंट पर सेम रहता है, ओके। अच्छा अब हम बात करें सर रीडिंग के बारे में, थोड़ी थोड़ी रीडिंग के बारे में बात कर लें यार, ठीक है। अब मैं छोटे छोटे आपसे पहले क्वेश्चन करूंगा क्योंकि हमारा पर्पस होता है बेटा सब्जेक्ट को जीरो से अपर लेवल तक सीखना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला छोटा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये इस तरीके से, यहां पर एक मास 10 kg यहां इस स्प्रिंग से अटैच। हमें पूछा है कि इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा? रीडिंग क्या होगी इसकी रीडिंग? ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है बेटा। अब हम बच्चों क्या करेंगे? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो सर। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या लगेगा? देखो क्या दिखाई देगा आप लोगों को सर, 10G डाउनवर्ड एंड टेंशन फोर्स अपवर्ड, यही होगा यार। T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से? T इज इक्वल टू 10G, समझ रहे हो? न्यूटन, न्यूटन लिख पाओगे, समझ रहे हो? या 100 न्यूटन, या फिर बेटा 10 से डिवाइड कर दो तो ये 10 kg वेट, 10 kg वेट। रीडिंग हम लोग kg वेट में देते हैं, समझ रहे हो? इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो बेटा? सिंपल, बहुत छोटी चीज समझाई। स्प्रिंग बैलेंस, ऐसे कोई मास अटैच किया बेटा, रीडिंग बता दी, ये क्या आ गया? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। अगर बच्चों मैं इसी पर बेटा एक एग्जांपल लूं भाई, इस तरीके से सेकंड सिचुएशन, ठीक है, ये पहली वाली सिचुएशन थी, फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड बेटा ये सिचुएशन है बच्चा, एक स्प्रिंग यहां, एक स्प्रिंग यहां और मास अटैच कर दिया यहां 10 kg, समझ रहे हो? ये स्प्रिंग 1 या हम बोल सकते हैं, ये एक स्प्रिंग अज्यूम कर लें हम लोग सपोज A, और एक स्प्रिंग ये अज्यूम कर लें सपोज B, ठीक है। इन दोनों स्प्रिंग की रीडिंग बतानी हमें, क्या है कि रीडिंग सर, रीडिंग कितनी होगी? तो बेटा आप सोचो कि आइडियल स्प्रिंग के अंदर भाई दो स्प्रिंग बैलेंस है यहां पर, स्प्रिंग बैलेंस A एंड स्प्रिंग बैलेंस B। अब बच्चों 10G वर्क करेगा डाउन, तो इसकी रीडिंग तो आप सभी को दिख रहा है, अभी मैंने बताई थी, सही तरीके से निकाल देंगे हम लोग।
समझ लो। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में क्या होगा, सेम फोर्स डेवलप होता है एवरी स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। जितने बेटा 1 2 3 4 5 और भी स्प्रिंग होते तो सीरीज में फोर्स कैसा रहता है, सेम। इसका मतलब ये होगा जो टेंशन यहां क्रिएट हो रहा होगा वही यहां भी क्रिएट हो रहा होगा। इसका मतलब दोनों स्प्रिंग का जो रीडिंग है वो कैसा रहेगा बेटा, सेम। तो कितना आ जाएगा यहां पर, रीडिंग ऑफ ए इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ बी इज इक्वल टू 10 kg वेट। डायरेक्ट लिख दो बेटा यहां से, अभी मैंने समझाया था 10 kg वेट को, तो यहां पे हम लोग 10 kg वेट इस तरीके से लिख सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैंने क्या किया, इन दोनों स्प्रिंग को अब ऐसे कनेक्ट कर दिया। देखो बहुत सीक्वेंस में बात कर रहे हैं यार हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टफ काम नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें सीख रहे हैं जिससे आपको कहीं कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। अब ये दोनों स्प्रिंग लगा दी, एक स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी, दोनों की रीडिंग पूछिए कि सर इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, ए और बी दोनों की रीडिंग्स क्या क्या होंगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहां पे जो फोर्स लग रहा है टेंशन, यहां जो फोर्स लग रहा है टेंशन, मान लो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो बेटा जो टी यहां लगेगा, टी यहां लगेगा, इधर कितना लगेगा 10G, तो बच्चा कितना आ गया 2T इज इक्वल टू 10G, तो T इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5G, समझ लो कितना आ गया 5 इंटू G, या 50 न्यूटन, या हम बोल सकते हैं 5 kg वेट, 5 kg वेट, ऐसे ही बोल सकते हैं, समझ लो इस तरीके से, समझ गए भाई। ये इसको कॉम्बिनेशन होते पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये यहां पर बेटा रीडिंग्स की बात कर रहे हैं, केवल हम लोग रीडिंग बता रहे हैं सिंपल सिंपल से क्वेश्चन में। लो और देख लो भाई, मान लो ये एनक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक है यहां पर, और इस तरीके से एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, सर 10 kg मास। अब आप बोलोगे मास्टर को 10 kg से ज़्यादा आता नहीं है क्या, हमेशा 10 kg, बोला कि इससे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताओ, ठीक है। तो आसानी से बता सकते बेटा क्या आएगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कितना लग जाएगा बताओ, 10G sin 37, ये लग जाएगा। तो रीडिंग क्या आ जाएगी बेटा इसकी रीडिंग, 10G sin 37। बच्चों ये 10G sin 37 3/5, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहां से 300/5 यानी कि 60 न्यूटन, या केजी वेट में बात करें तो 6 kg वेट, ठीक है। ये हो गया, बोलो कोई तकलीफ, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है यार, समझ रहे हो। चलिए बना लो एक बार आप लोग, ठीक है बेटा। चलिए इसको हटा देते हैं अब यहां से, बहुत इजी है चीजें यार, बहुत इजी बेटा। मैं उन सारी चीजों को यहां पे लिखूंगा आपके सामने जो भी एग्जाम्स में अब तक आई हुई हैं, या जहां से कॉन्सेप्ट बनते हैं, रीडिंग कैसे निकालते हैं, वो आपके सामने कुछ सिचुएशंस मैंने ड्रॉ की थी। चलिए अब बेटा हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत ही आसान, ठीक है। ये देखो एक इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस, ये
ठीक है। ये बच्चों ये 10 kg ये स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ पर इसकी रीडिंग जो भी आ जाएगी, ठीक है। रीडिंग, इसकी रीडिंग मान लेते हैं, रीडिंग आई इसकी R, रीडिंग जो है वो कितनी है, रीडिंग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं रीडिंग R है, ठीक है। 10 kg वेट आ जाएगी, समझ रहे हो। और बच्चों एक इस तरीके से एक पानी भरा हुआ है इसमें और ये वेजिंग मशीन पर रखा हुआ है, ठीक है। इसकी कुछ रीडिंग आ रही है बच्चों, यहां पे जो रीडिंग आ रही है उसको बोल दे रहे हैं हम लोग Q। रीडिंग यहां पे जो आ रही है बेटा R डैश, वो कितनी आ रही है, Q, ठीक है। ये आइसोलेट था, मतलब स्प्रिंग के साथ ब्लॉक, रीडिंग R, और ये बेटा इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, R डैश। अब हमने क्या किया बेटा, इस चीज को इसके अंदर डाल दिया, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी बच्चों, सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको। सर ये वाली सिचुएशन इस तरफ और यहां से इधर, यहां पर वेज मशीन, ठीक है। ये रीडिंग R, रीडिंग Q। अब बेटा यहां पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। R डिक्रीज, Q ऑल्सो डिक्रीज, R इंक्रीज, Q ऑल्सो इंक्रीज, R डिक्रीज एंड Q रीडिंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और फोर्थ बेटा R इंक्रीज एंड Q डिक्रीज। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बताओ। कॉमन सेंस से सोचो क्या आंसर आना चाहिए। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक, बहुत छोटी चीज। अब क्या करेंगे बेटा, बताओ क्या होगा भाई। जैसे ही इसको इसमें ले जाओगे बेटा, तो इस पर आपको पता है लिक्विड की वजह से क्या लगने लग जाएगा, फोर्स ऑफ वायंसी। जब फोर्स ऑफ वायंसी लगेगा बेटा, जब किसी बॉडी को लिक्विड में डिप करते हैं, तो लिक्विड में डिप करते ही लिक्विड क्या करता है, फोर्स ऑफ वायंसी लगा देता है ऊपर की तरफ। और फोर्स ऑफ वायंसी की डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा लिक्विड की वजह से क्या लग जाता है, इस पे एक फोर्स ऑफ वायंसी लग जाता है। तो जब फोर्स ऑफ वायंसी लगेगा इस बॉडी पर इस तरफ, तो उसका ये अगर एक्शन होगा इस बॉडी पर, तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा बेटा। तो बताओ क्या होगा, इस ब्लॉक, इस वाली स्प्रिंग रीडिंग घटेगी, क्यों डिक्रीज होगी, क्यों यहाँ पे एक फोर्स लगने लग गया, तो ये डिक्रीज करेगी। डिक्रीज मतलब यहाँ और यहाँ आ गए हम लोग। और ये जो नीचे वाला जो बेटा ये जो कंटेनर था, इस पे और एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया, तो क्या होगा, फिर इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। समझ रहे हो, तो बढ़ जाएगी, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चा, ये आंसर हो जाएगा आपका सही, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हो, कर पाओगे, आसान है भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब बेटा हमारे जीवन काल में आता है पुली। क्या आता है, इसको हटा देते हैं। अभी स्प्रिंग खत्म नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचना कि स्प्रिंग खत्म हो गया, क्या स्प्रिंग आएगा अभी। स्प्रिंग को बेटा अभी तो कटिंग वाले कॉन्सेप्ट पे सीखेंगे, तब जाके हमारा ये टॉपिक खत्म होगा एनएलएम। उसके बाद आएगा बेटा हमारा रेफरेंस फ्रेम, उसके बाद आएगा वेरिएबल मास, ठीक है। तब जाके ये चैप्टर खत्म हो पाएगा। यानी कि अभी ऑलमोस्ट 3 क्लास इसको छोड़कर 3 क्लास और होंगी, तब जाके एनएलएम कंप्लीट हो पाएगा। हाँ, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन के बाद पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए अब बेटा बात करते हैं पुली पर। किस पर, पुली पर, ठीक है, पुली। बच्चों
पुली वाले क्वेश्चंस अभी हमारे नहीं आए इस चैप्टर में, पुली वाले कॉन्सेप्ट पे हमने काम नहीं किया अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। बेटा सबसे पहले हम बात करें, ये पुली है सर, इधर कोई टेंशन, इधर कोई टेंशन और इधर एक टेंशन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आइडियल पुली की। किसकी? आइडियल पुली। बच्चा आइडियल पुली का मतलब ये है बेटा मासलेस, एक तो सबसे पहले मासलेस, दूसरा फ्रिक्शनलेस एंड फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, क्लियर? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। अब यहाँ खास बात क्या होती है बच्चों, जैसे यहां पर फोर्स लगाया मैंने F, यहां लगा मान लो स्ट्रिंग, ये यहां से इधर T है, इधर भी स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो हम लोग इसकी इक्वेशन लिखें, इसके लिए न्यूटन साइकिल लॉ लिखें फॉर पुली, NLM न्यूटन साइकिल लॉ फॉर पुली, न्यूटन साइकिल लॉ समझ लो फॉर पुली। क्या लिख दो बेटा? अपवर्ड्स आ रही है तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? F माइनस 2T इज इक्वल टू मासलेस एक्सेलरेशन ऑफ पुली, बट मासलेस है बच्चा, तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 2T। F की वैल्यू कितनी आ गई? 2T। मतलब क्या हो बेटा? इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, तो यहां पर क्या आ जाएगी? 2T टेंशन हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब दिमाग नहीं लगाना है, जैसी पुली दिख जाए हमें कि पुली कैसी है बेटा, पुली कैसी है? मासलेस है, तो हम लोग डायरेक्टली F की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पर? 2T के इक्वल लिख देंगे। समझ लो बच्चों? अच्छा अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट, कुछ डायग्राम्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, छोटे क्वेश्चन लेता हूं पहले, समझ लो जिनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। यहां क्वेश्चन ले लेता हूं यार, पहला क्वेश्चन लेते हैं यार, ये इस तरफ यहां पर, ठीक है, और बच्चों यहां पर एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, F इज इक्वल टू 72 न्यूटन, और यहां पर कोई मास लिख लेते हैं 4 kg। कितना ये मास है बेटा? 4 kg। एक्सेलरेशन मास 4 kg। क्या पूछा बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ मास 4 kg। 4 kg मास का एक्सेलरेशन क्या आएगा? 4 kg मास का एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों? कैसे पता करें? अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखो बेटा, कौन से को? ये T देन यहां पर 2T हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो हम लोग क्या लिखेंगे यार, इस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे यहां पर, तो क्या आएगा बेटा? मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से एक्सेलरेशन निकाल पाओगे? ये इधर, ये इस तरफ, यहां से इस तरफ। अब एबीडी बना दो, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना दे इसका, समझ लो। यहां पर बेटा क्या है? यहां पर बच्चों F इज इक्वल टू 72 न्यूटन यहां पर, ठीक, और इस तरीके से यहां पर। अब हम क्या करें सर, यहां 72 न्यूटन, तो यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा? तो बच्चा आधा आधा हो जाएगा। ये 72 है तो यहां कितना आएगा? 36। देखो अभी मैंने बताया कि इन दोनों को ऐड करके तो ये होता है, तो ये 72 था, तो बेटा इसको आधा आधा कर दो 36, तो यहां भी कितना हुआ? 36। तो यहां पर कितना एक्सेलरेशन आएगा इस ब्लॉक का? एक्सेलरेशन A अज्यूम कर लो, तो A इज इक्वल टू 37 क्या 36, तो क्या लिख दो? F इज इक्वल टू ma, तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा? F है इस पे 36, 4 इंटू A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत इजी। पुली वाले कॉन्सेप्ट को याद रखो, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखो बेटा, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं बच्चों, इन्हीं से हम लोग चीज को, सब्जेक्ट को हम सीख पाएंगे। बताने को तो मैं तो आपको 2-4 एग्जाम्पल बता के न्यूटन सेकंड लॉ बोल देता, खत्म हो गया और हम आगे बढ़ते, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको फिजिक्स का बेटा प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, शार्पनेस नहीं आ सकती, कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, कहीं ना कहीं बहुत सारी एरर्स कंटिन्यू होती रहेंगी, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। सर यहां पर एक इस तरीके का ब्लॉक है, ठीक है, ये इधर, और एक यहां से पुली अटैच्ड है और इस पर एक फोर्स लगा हुआ है F, यहां से इस तरफ
यहाँ से बेटा एक स्ट्रिंग है जो इस तरीके से है, यहाँ पर एक ये कनेक्टेड है, यहाँ से इस तरफ एक और पुली है, ठीक है, समझ रहे हो ये और ये है 4 kg। कितना दिया गया हमें? 4 kg। ये यहाँ पर फिक्स है, ये यहाँ फिक्स है और ये यहाँ फिक्स है, ठीक। ये अब हमसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ f फॉर विच वैल्यू ऑफ f फॉर विच acceleration of block will be 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, इस f की वैल्यू पूछेगी ये बच्चा कि f की वैल्यू बताओ जिससे एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। मजे आएंगे यार, कैसे करें सर? सिंपल यार, ये चीज बस ये चीज का मैं यूज करा रहा हूं आपसे, ठीक है, इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे बेटा। अच्छा, इतना तो समझते हो, यहां से यहां तक लेकर स्ट्रिंग एक ही है बेटा। स्ट्रिंग के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके थे, याद है? तो यहां पर अगर टेंशन F है तो यहां भी टेंशन क्या होगा? F ही होगा। चलिए, तो यहां पर बच्चों टेंशन F। अब सोचो यहां F और F, तो यहां कितना हुआ? 2F। तो यहां भी कितना बेटा? 2F। अब देखो 2F, तो यहां कितना आएगा? 4F। तो यहां कितना? 4F। समझ गए? तो इस ब्लॉक को कितने लोग खींच के ले जा रहे हैं? इधर सर 4F खींच रहा है, इधर 2F खींच रहा है, इधर F खींच रहा है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर, और डाउनवर्ड कितना लग रहा है बेटा? 4G डाउनवर्ड। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन में सर नेट फोर्स लगा हुआ है इस पर कितना? अगर हम लोग इसके डायग्राम बना के दिखाओ बेटा यहाँ पर, तो फोर्सेस कौन कौन से लगे हैं? 4G तो डाउनवर्ड, और अपवर्ड कितने टेंशन लगे बेटा? 4F, 2F, 6F और ये 7F। तो क्या इक्वेशन लिखो बताओ इसकी? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे बेटो? यहां पर 7F में से 4G सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, इज इक्वल टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन 2। बोलो समझ आया? भाई ये क्वेश्चन कैसे लिखते बेटा? न्यूटन साइकिल लॉ। इधर कितना फोर्स लग रहा है मोशन की डायरेक्शन में, और उसके जस्ट जो अपोजिट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आगे बेटा? 7F माइनस 4G। तो 7F इज इक्वल टू 4G प्लस 8 हो जाएगा, ये 40, तो F इज इक्वल टू 48/7 न्यूटन। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं बेटा। आइडियल पुली की बात कर रहे थे, पुली पे ही काम कर रहे हैं अभी हम लोग, और भी काम करेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, बना लो तुम लोग जब तक। चलिए,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चंस पे काम करेंगे, पुली परी वर्क करेंगे आराम आराम से। देखो मैं एग्जांपल बेटा इसलिए ले रहा हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, समझ लो, अप्लाई करना सीखें। चलिए एग्जाम्पल ये लेते हैं बेटा, हमारा एग्जाम्पल ऐसा कुछ है कि इनिशियली 2 kg ब्लॉक यहाँ और 6 kg यहाँ, एक पुली से होते हुए स्ट्रिंग इधर जा रही है, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 80 न्यूटन। बच्चों ये 2 kg और ये जो है 6 kg, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेटा यहां पर, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन बनता है बच्चों, हमें पूछा है, ठीक है, ये इस तरीके से बोला बेटा, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन 6 kg block when 2 kg block lift up। ये लिफ्ट अप हो जाए तो 6 kg पे उस टाइम कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों हम करेंगे क्या, 2 kg को लिफ्ट अप। अब देखो यहां पे जो लिफ्ट अप वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, 2 kg लिफ्ट अप, हमें कैसे पता चलेगा कि 2 kg लिफ्ट अप हो गया? तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हमें दिख जाएगा ना वो ऊपर उठता हुआ, नहीं, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें कि लिफ्ट अप होने का मतलब क्या है। तो लिफ्ट अप होने का मतलब ये है बेटा कि जब सरफेस और 2 kg के बीच जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, भाई जब कांटेक्ट में रहेगी तो नॉर्मल लगेगा और कांटेक्ट रिमूव हो गया तो नॉर्मल 0 हो गया, समझ लो। तो इसका मतलब कांटेक्ट का रिमूव होना, यहां से 2 kg का लिफ्ट अप होना, मतलब ये किस बात पर डिपेंड करेगा, नॉर्मल की वैल्यू 0 पर, ठीक है। तो यहां पे नॉर्मल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए सर। चलिए तो नॉर्मल 0 होगा, उस टाइम पे टेंशन की वैल्यू क्या आएगी भाई? सर ये हो गया टेंशन और ये हो गया 2g डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन क्या लिखेंगे सर, यहां पर देखो टेंशन, इधर भी टेंशन, तो टेंशन तो सेम रहेगी बेटा, टेंशन टेंशन। अब बच्चों यहां कितना फोर्स दिया आपको, 80, तो सर कितना आ जाएगा, 80 इज इक्वल टू, बच्चों 80 इज इक्वल टू टी, अरे भाई यहां से टी लगाओगे ऐसे, तो बेटा टी और टी कितना आया, 2t, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 40, समझ गए, 40। अब 40 बेटा, ये 40 ज्यादा है या 20, 2g का मतलब कितना हुआ बेटा 20। अब सोचो यहाँ 40 लगाया या 20 लगाया तो ये कहां जाएगा ब्लॉक, अपवर्ड जाएगा सर। कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, t माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू a, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ये 40 हो गया माइनस 20 हो गया, 2 इंटू a हो गया। तो बच्चों यहां से यार 20/2a, a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहां पर उस टाइम पे क्या होगा बेटा, यहां पर जब एफबीडी बनाओगे तो क्या दिखाई दे रहा होगा, देखो यहां पर कितना लग रहा होगा, 6g टेंशन एंड नॉर्मल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा t प्लस n इज इक्वल टू 6g, बेटा t की वैल्यू है 40 प्लस n इज इक्वल टू, ये 60 हो जाएगा, n की वैल्यू हो गई 20, n की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो इस पे कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है भाई, 20 न्यूटन, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं कराया, सेम इसी का इसका एक दूसरा भाई, लेकिन वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो फोर्स है बेटा उसको वेरिएबल कर देंगे, समझ रहे हो, वेरी करा देंगे इसको, ठीक है। चलो वेरी करा देते हैं बच्चों। इस तरीके का एग्जाम्पल है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है बेटा 30 इंटू टी, कितना है 30 इंटू टी।
और यहां से एक स्ट्रिंग अटैच है, तो यहां पर कनेक्ट है और इस तरफ एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट है और यहां पर एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट है। ठीक है, ये 4 kg एंड दिस इज 8 kg। बहुत मजा आएगा यार। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ फर्क क्या है। ठीक है, यहाँ पे सारे जो बेटा पुली वगैरह हैं वो सभी कैसे हैं, आइडियल हैं। जब तक आपको कुछ और ना बोला जाए तब तक आप आइडियल एज्यूम करके चलोगे। हमें ये पूछा है बच्चों, जब 4 kg का मास लिफ्ट अप हो जाएगा उस टाइम कितने टाइम पे लिफ्ट अप होगा और उस टाइम इस पर कितना कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो टाइम when 4 kg mass lift up time when 4 kg mass lift up and normal reaction acting on 8 kg mass सिंपल है यार, कर सकते हैं हम लोग यार इसको। चलिए देख लेते हैं। सर यहां से टेंशन टी भाई स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो गई, ऐसे इधर चली गई, टी यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी। जब बच्चा यहां टी तो यहां कितना आ जाएगा 2t। ठीक है, कितना आएगा बच्चों यहां पर 2t। समझ रहे बेटा, देखो टी यहां पर, तो बच्चों यहां कितना होने वाला है 2t। जैसे स्टार्टिंग में बता चुका था आपको, टी और टी है तो दोनों ऐड होकर 2t हो जाएगा यहां पर। अब ये 4 kg लिफ्ट अप हो जाए तो लिफ्ट अप होने के लिए बेटा नॉर्मल 0 हो जाए, तो इसकी जब एफबीडी बनाओगे बच्चा, एफबीडी बनाओगे तो कैसे बनेगी बताओ, 4g डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एंड 2t अपवर्ड, यही तो आएगा एफबीडी। जस्ट लिफ्ट अप के लिए क्या कर दोगे बेटा, n की वैल्यू 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2t इज इक्वल टू 4g, सर t इज इक्वल टू आएगा 2g। बोलो क्लियर है यहां तक। यानी कि जिस टाइम ये लिफ्ट अप हुआ उस टाइम टेंशन इन द वायर इन द स्ट्रिंग विल बी 2g। सर टेंशन उस टाइम 2g मिल गई, तो अब देखो इस पुली पर बेटा इधर फोर्स कितना लग रहा है 30t। समझ रहे हो, तो t इधर, तो हम लोग क्या लिख देंगे सर 30t इज इक्वल टू 3t। बेटा ये t, तो अब यहां पे 2 की बजाय 3 लग रहे हैं, तो क्या कितना लिख देंगे बेटा हम लोग 3t लिख देंगे। समझ रहे हो कौन सी दिक्कत है इसमें भाई। तो कितना आगे बेटा यहां से कैंसिल्ड आउट, टाइम की वैल्यू पूछा था तो t/3, t की वैल्यू ये रही 2g/3 यानी कि 20/3 सेकेंड। इतने टाइम पे ये कांटेक्ट छूट जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द 8 kg मास, तो बेटा क्या लिखोगे 8 kg मास के लिए, ये 8g डाउनवर्ड, टेंशन t अपवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इस साइड। ठीक है बेटा, यही तो होगा भाई। अब क्या लिखेंगे t प्लस n इज इक्वल टू 8g। समझ लो बेटा, t का वैल्यू कितना लिख चुके हो 2g, तो बच्चों ये हो गया 2g प्लस n, ये 8g, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6g। ठीक है, ये आ जाएगा नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 8 kg ब्लॉक। बोलो कर सकते हैं हम लोग, आसान है सर, इसमें क्या है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हटा दें इसको। ये ओके स्टूडेंट्स, तो वो टाइम हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब और भी कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। अलग टाइप का मतलब
ऐसे, यहां मान लो एक पुली है इस तरीके से, यहां पर एक और है, ये 4 kg मास। बेटा स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हुआ, ये ठीक है। हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या आएगा? ऑप्शन ए 2g, ऑप्शन बी 3g, ऑप्शन सी g, ऑप्शन डी भी है नोटा। हमें तो सर पता ही नहीं है कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं बच्चों कि क्या आएगा सर इसका एक्सेलरेशन। तो बेटा यहां पर देखो टेंशन T, स्ट्रिंग यहां से टेंशन T मानना स्टार्ट किया, T T T, और यहां आके हम फंस गए। सर यहां भी तो T होगा, यही स्ट्रिंग सेम है। ऐसी सिचुएशन जब आ जाए, ऐसी सिचुएशन बेटा जब आ जाए, दोनों तरफ कैसा है समझ रहे हो, दोनों तरफ क्या है। अब एक ही स्ट्रिंग के अंदर बच्चों अगर मैं बात करूं सर यहां से देखूं तो सर यहां से देख रहे हैं तो टेंशन T है, और इन दोनों की तरफ देख रहे हैं तो टेंशन 2T है। भाई यहां से देख रहे हैं तो 2T और इधर से देखते हैं तो T टेंशन होनी चाहिए। अब एक ही स्ट्रिंग में ऐसे जब टेंशन क्रिएट हो जाए, एक ही स्ट्रिंग के अंदर T2T, T3T, T4T, T8T, एक ही स्ट्रिंग के अंदर, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, ये की कॉन्सेप्ट मैं यहां पर बता रहा हूं। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस के अंदर इफ T and 2T is T and 2T is the value of tension in same string, it is possible only when T is equal to 0। सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है ये, जब टेंशन का वैल्यू 0 हो। समझ लो, एक ही स्ट्रिंग के अंदर बेटा टेंशन T and 2T, T and 2T, T and 3T, T and 4T, T and 5T, एक ही स्ट्रिंग के अंदर ये दो टाइप के टेंशन क्रिएट हो गए, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब टेंशन का वैल्यू क्या है 0। अब बच्चों जब टेंशन का वैल्यू 0 होगा तो 4G पर ये 4 kg ब्लॉक था बेटा, 4 kg ब्लॉक, यहां पर टेंशन हो गया 0, 4G डाउनवर्ड, तो क्या आएगा बताओ इक्वेशन, 4G इज इक्वल टू 4 इंटू ए, यहां से हट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, तो ये आ जाएगा। सही है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था बेटा ये, कि यहां पर एक ही स्ट्रिंग के अंदर देखो स्टूडेंट आप बहुत कंफ्यूज होते सर एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो ये मैंने बता दिया है की पॉइंट क्या है, तो हम लोग इस पे क्या लगा देंगे स्टार। समझ रहे हो, ये ध्यान से ऐसा क्वेश्चन है जिसने हमें ये सिखाया है कि एक ही सेम स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डिफरेंट आने T and 2T आ रहे हैं, तो उस केस में ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब क्या होना चाहिए, टेंशन विल बी 0। समझ रहे हो। चलिए अब बच्चों बहुत फेवरेबल, बहुत फेमस एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब जो इजी एग्जांपल, एटवुड मशीन, ये तो सभी जानते हैं यार, सिंपल बच्चों, एक ब्लॉक है ऐसे
और एक ब्लॉक है ऐसे M1 एंड M2 इफ M1 ग्रेटर देन M2 फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ठीक है। टेंशन एंड एक्सेलरेशन क्या आएगा, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे, सिंपल है सर, इसको तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। बेटा सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दें, चलिए स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। सबसे पहले बेटा ये हमारे सामने सिस्टम है इस तरीके का, यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, इसका मास M1 है यार, और एक ब्लॉक है यहाँ पर, इसका मास क्या है M2, ठीक है, इधर इस तरीके से। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बच्चा यहाँ से टेंशन अगर मैं T मानना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी, टेंशन T। तो बच्चों ये हो गया टेंशन T M1G, इधर टेंशन T M2G। अच्छा कौन किधर जाएगा सर, अच्छा एक चीज और, यहाँ बेटा T तो यहाँ कितना आ गया 2T, ओके। अब सोचो बच्चों ये डाउन जाएगा क्योंकि ये ज्यादा बेटा, तो ये जिस एक्सेलरेशन से डाउन जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये अपवर्ड चला जाएगा। तो हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे बेटा, ये डाउन जा रहा है तो बच्चा डाउन वाला फोर्स ज्यादा है, ये अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड वाला फोर्स ज्यादा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन, M1G माइनस T। बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लिखेंगे हम लोग, सर इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स M1G, अपोजिट फोर्स को इसमें से हटा दो, तो M1G माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू A, इक्वेशन नंबर 1। इसकी इक्वेशन लिखेंगे सर ये अपवर्ड जा रहा है तो T ज्यादा है M2G कम है बच्चों, तो क्या लिख दोगे, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू A, ठीक है। ये यहां से हटा दिया, यहां से बेटा G कॉमन ले लिया, क्या बचा M1 माइनस M2, सामने A M1 प्लस M2, क्लियर। A की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, यहां से A की वैल्यू समझ रहे हो क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, समझ रहे हो। अब टेंशन निकालने के लिए क्या करो बेटा, A की वैल्यू कहीं भी पुटअप कर दो किसी भी इक्वेशन में। चलिए फर्स्ट वाले पुटअप कर देते हैं, क्या आएगा बताओ, ठीक है। क्या करें भाई, इससे क्वेश्चन यहां पुटअप कर दो तो क्या आएगा बेटा, टेंशन की वैल्यू इसको उधर ले आए, M1G माइनस M1A, A की वैल्यू कितनी है यहां पर M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G, सही है। और ये हो गई A की वैल्यू और सामने क्या आ जाएगा बच्चा, T हो जाएगा। चलिए यहां से क्या कॉमन ले लें, M1G कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस M1G कॉमन तो 1 माइनस M1G, तो क्या बचा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। और सामने टेंशन, यहां से हम लोग इसको बेटा इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, तो M2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहां से M1G कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू बच्चों T। अब देखो यहां से M1 कैंसिल, तो टेंशन का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया बच्चों, मैं यहां लिख दे रहा हूं T इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। दिस इज द टेंशन फोर्स इन दिस स्ट्रिंग। ऊपर वाली में क्या हो जाएगा, इसका डबल टेंशन हो जाएगा सर, उसमें डबल हो जाएगा, 2T है तो डबल हो गया, ठीक है। चलो बनाओ इसको, बना लो भाई इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां के बाद चलिए बात करें यार हम लोग आगे, कितना हो जाएगा,
हटा दें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखें आगे, अब छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड। क्वेश्चन ये बेटा, एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया यहां पर और एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया यहां, ठीक है। ये स्प्रिंग बैलेंस ए, स्प्रिंग बैलेंस बी, मास m1 मास m2, ठीक है बच्चों। सपोज m1 ज्यादा है ग्रेटर देन m2। अब आप सोचो सर m1 ज्यादा तो ऊपर क्यों जा रहा है? अरे मैंने कब बोला ऊपर जा रहा है, ठीक है, डाउन भी तो आ सकता है ना। वो तो इस टाइप की पिक्चर दिखाएगी। आपको रीडिंग बतानी है और स्प्रिंग ए और बी की रीडिंग्स ऑफ ए एंड बी, सही है बच्चों। तो अभी बता सकते हो बेटा इसकी रीडिंग। अभी मैंने बताया था इसमें टेंशन कितना आता है, T इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस इज अ रीडिंग ऑफ ए, रीडिंग ऑफ ए। सर यहाँ T तो यहाँ 2T हो जाए तो उसकी डबल हो जाएगी, तो बेटा बी की रीडिंग क्या आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ आर ए। जो इसकी रीडिंग है इसका डबल आ जाएगा सर, समझ रहे हो। रीडिंग क्या हो जाएगी उसकी डबल हो जाएगी बेटा, समझ रहे हो। चलिए कर सकते हैं यार, ठीक है। एक चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन, पर मेरे हिसाब से मतलब नहीं है, ठीक है। ये सेम करना है, मतलब वैल्यू दे दूंगा इसके m1 m2 की वैल्यू दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा आइडिया भी रहे आपको आंसर को देख के कि आंसर हमारा सही है या गलत है। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इसी टाइप से मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। की कॉन्सेप्ट ये इस तरफ मान लो ये ब्लॉक और एक यहां पर इस तरीके से। बेटा दो ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिए हमने P एंड Q, सही है, और ये रीडिंग RA और ये स्प्रिंग बैलेंस B, इसकी रीडिंग RB, ठीक है। इस तरीके से इस RA की रीडिंग बेटा P और Q के बीच में लाई करेगी। कहां पर लाई करेगी? रीडिंग ऑफ दिस, रीडिंग ऑफ A लाइज बिटवीन P एंड Q, ठीक है, समझ रहे हो।
और सर इसकी रीडिंग ऑफ आर बी इज लेस देन पी प्लस क्यू। P प्लस क्यू से कम होगी इसकी रीडिंग। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपको ध्यान रहे तो बहुत अच्छा होगा यार। ठीक है, तो आप लोग इसमें आइडिया लगा सकते हो यार। चलिए एक छोटा क्वेश्चन और दे दे रहा हूं, रीडिंग पर ही बेस्ड है ये। इधर स्प्रिंग, यहां पर एक पुली 4 kg, यहां पर एक पुली और ये 6 kg सॉरी, और ये 4 kg। रीडिंग पूछा गया इसका, रीडिंग मतलब बेटा टेंशन निकालनी होती है इसमें। रीडिंग मतलब टेंशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, कौन किधर जाएगा? 6 kg ज्यादा है तो सर ये इधर जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये कहां जाना पड़ेगा इसको? अपवर्ड ए एक्सेलरेशन से। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखें सर? ये डाउन जाएगा, टेंशन इधर टी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे सर, ये यहां से यहां तक एक ही स्प्रिंग है, ये तो टेंशन सेम रहेगा हर जगह पर। तो क्या लिखोगे? 6G माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आ जाए बेटा? T माइनस 4G इज इक्वल टू 4 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। ये हटा दें, 2G इज इक्वल टू ये हो गया 10A। सही है, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, जब ए की वैल्यू 2 हो गई बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से यार? ठीक है बेटा, ए की वैल्यू क्या कर दो? पुट अप कर दो कहीं पे भी। तो ए की वैल्यू यहां पुट अप कर दो तो क्या निकाल देंगे? टी क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसकी रीडिंग। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोग यहां पर स्प्रिंग की रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान है भाई बहुत। ठीक है, चलिए अब और भी हम क्वेश्चंस लेंगे इस पर बेस्ड। ठीक है, इस पुली पर ही बेस्ड क्वेश्चंस भी लेंगे। और चलिए जो की कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यार। क्वेश्चन ये है बेटा, एक पुली है, एक ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है, और यहां पर एक और ब्लॉक है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं 2-4। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे चीजों में। प्रैक्टिस कर लें मतलब हम एक तरीके से 4 kg 2 kg 8 kg। ठीक है, ये पूछा है तो आपको पता बेटा ये स्ट्रिंग अलग हो गई, टेंशन अलग होगा। यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग है तो इसमें एक अलग टेंशन होगा, ये अलग है तो इसमें अलग टेंशन होगा। तो हमें बताना है तीनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या आएगा। ठीक है बच्चों, टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, क्या होंगे इनके एक्सेलरेशन? तो हम लोग क्या बोले सर, सॉल्व कर दें बेटा। यहां पर टेंशन T1 यहां पर बेटा 4G डाउनवर्ड 2G डाउनवर्ड, टेंशन T2 यहां पर T2
T2 T3, ये हो गया। अब हम इसकी इक्वेशन लिखें बेटा, ये 8G कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा। भाई ये ज्यादा है सर 8G और ये 6G है दोनों मिलके, तो ये हैवी तो ये है, तो क्या इक्वेशन लिख देंगे बच्चा इसकी, 8G माइनस T2, ठीक है, समझ गए, इज इक्वल टू 8 इंटू ए। ये जो भी एक्सेलरेशन है वही यहां पर भी एक्सेलरेशन होगा, समझ रहे बेटा, ए। इक्वेशन नंबर 1। सर इसकी इक्वेशन कैसे लिखूं, देखो क्या लिखो बेटा, T1 माइनस 4G इज इक्वल टू 4 इंटू ए। आगे इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या लिखूं बच्चों, T2 अपवर्ड, T2 माइनस 2G माइनस T1 इज इक्वल टू बच्चों 2 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ इक्वेशन कहां से आ जाएगी, T3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2, 2 टाइम्स ऑफ T2, सही है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, यहां से इस तरफ, यहां एंगल देख लें 30 डिग्री, ठीक है, और ये बेटा ये दे रखा है 10 kg और यहां भी 10 kg, ठीक है। ये हमसे पूछा है सर टेंशन स्ट्रिंग में बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, तो बच्चा ये ब्लॉक डाउन चलेगा और ये ब्लॉक अपवर्ड। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये दोनों 10 kg के, तो क्यों किधर जाएंगे, अरे जाएंगे भाई, यहाँ पे 10G डाउनवर्ड काम कर रहा है, यहाँ पर कम फोर्स काम कर रहा है अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पुली पर भी फोर्स बताना, नेट फोर्स ऑन द पुली, नेट फोर्स ऑन पुली, नेट फोर्स ऑन पुली ऑल्सो, पुली पर कितना फोर्स लग रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो बच्चा 10G डाउन, सॉरी कितना वर्क करेगा, 10G डाउन, टेंशन टेंशन, यहां पर बच्चों टेंशन टेंशन, इधर पहले मैं बता चुका हूं mg sin थीटा आता है बेटा, तो 10G sin 30 डिग्री, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन क्या लिखेंगे इसकी, सर इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी बताओ, ये 10G डाउनवर्ड, 10G डाउनवर्ड माइनस T इज इक्वल टू 10 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हम इसकी इक्वेशन लिखें तो T माइनस 10G साइन 30 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2, सही है, ये आ गया, समझ लो, यहां से कैलकुलेट कर देंगे। अब हमें बच्चों पुली पर फोर्स पूछा है, तो पुली पर फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा, एक इधर है टेंशन और एक इधर है टेंशन। अब बच्चों ये एंगल कितना आ जाएगा, सर एंगल की बात करें तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना आएगा 60 डिग्री। अब सोचो बेटा दो वेक्टर, एक इधर टेंशन एक इस तरफ टेंशन, ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, T इधर, तो दोनों कितने एंगल पर है, यहां से 60 डिग्री पर, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट टेंशन 2T cos 60/2। याद है वो फॉर्मूला, जब सेम आ जाए तो 2x cos θ/2, तो 2T cos 60/2, तो रिजल्टेंट टेंशन फोर्स ऑन द पुली, समझ रहे हो, कर पाओगे यार, ठीक है। तुम्हारे लिए भी एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, जीवन में कभी टाइम मिले गलती से तो सॉल्व कर लेना। ये इधर ये 10 kg, दिस ऑल्सो 10 kg, एंगल 37, एंगल 53, नेट फोर्स ऑन पुली ऑल्सो, पुली पर भी बेटा नेट फोर्स आपको बताना है, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर हम लोग, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यार बेटा। यहां पूछा है इस तरीके से एक पुली है यहां पर, और यहां से इस पर कैपिटल M मास अटैच है, पुली का मास भी M है। ये बोला नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली, तो बेटा पुली का एफबीडी कैसे बनाओगे आप लोग,
ये पुली इधर टेंशन लग जाएगा बेटा, यहाँ पर इधर भी टेंशन लग जाएगा, और इस खुद का मास इधर लग जाएगा mg। भाई खुद का भी तो मास है ना, mg डाउन लग जाएगा। अभी तो मैंने मास कंसीडर नहीं किया था कहीं पे भी, ठीक है। अब बच्चों t की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल mg। तो इधर कितना फोर्स लग गया डाउनवर्ड, कैपिटल mg। तो यहाँ mg, यहाँ कैपिटल mg, तो नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स रूट ऑफ कितना हो जाए बच्चों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है इसकी, कैपिटल mg। तो बच्चा कितना आ गया, कैपिटल mg का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इनके बीच में एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। तो वो टर्म कितना आ गया, जीरो, मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूं। तो ये आ गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में बेटा स्प्रिंग का जो कटिंग कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, ठीक है। स्प्रिंग को कट करते हैं तो क्या होता है, कौन से बॉडी किधर जाता है, क्या एक्सेलरेशन होता है। और इसके बाद आएगा बेटा हमारा रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, इम्पल्स, ठीक है, वेरिएबल मास। तो ये कम से कम 3 लेक्चर अभी अपने 2 या 3 लेक्चर होंगे भी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में।